वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम साइंस में चैप्टर 9 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई lays eggs on leaves. Inside each egg, a worm-like creature called larva or caterpillar begins to grow. बटरफ्लाई जो होती है वो लीव्स पर मतलब कि पत्तियों पर अंडे देती है, और अंडे के अंदर एक वर्म लाइक क्रिएचर होता है जिसे कि लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, मतलब ग्रो करना शुरू करता है। आफ्टर 6 to 7 days द कैटरपिलर हैचेस आउट फ्रॉम द एग। और फिर 6 से 7 दिन के बाद जो कैटरपिलर होता है वो एग से बाहर आ जाता है। इट ग्रोज बिगर एंड फैटर एंड स्पाइन अ कोकून अराउंड इट्स बॉडी। और ये क्या होता है, ये बड़ा और मोटा होने लगता है और ये अपने चारों ओर, अपनी बॉडी के चारों ओर कोकून बना लेता है। एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्यूपा। और इस स्टेज में ये क्या कहलाता है, प्यूपा। प्यूपा अंडरगोज मोल्टिंग ड्यूरिंग विच इट शेड्स इट्स स्किन 5 to 6 टाइम। और फिर क्या होता है कि प्यूपा जो होता है वो मोल्टिंग में चला जाता है। इसके दौरान क्या होता है, ये अपनी स्किन को 5 से 6 बार उतार देती है। और द प्यूपा अंडरगोज चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। और जो प्यूपा होता है वो एडल्ट बटरफ्लाई में बदलना शुरू हो जाता है। व्हेन द बटरफ्लाई इज़ रेडी टू कम आउट द कोकून स्प्लिट्स ओपन। और जब बटरफ्लाई जो होती है वो बाहर आने के लिए तैयार होती है तो जो कोकून के जो स्प्लिट्स होते हैं वो खुलने लगते हैं। द बटरफ्लाई क्रॉस आउट स्लोली, ड्राइज इट विंग्स एंड फ्लाइज अवे। और बटरफ्लाई जो होती है वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है और इसके विंग्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं और ये उड़ना शुरू कर देती है। A young one of a butterfly does not resemble its parents. एक जो young one होती है, मतलब जो young butterfly होती है, वो अपने पेरेंट्स के जैसे समान नहीं होती है। Life cycle of a cockroach. A cockroach has 3 stages in its life cycle. एक कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 3 स्टेज होती हैं। द बेबी कॉकरोच दैट हैचेस आउट ऑफ द एग लुक्स लाइक द एडल्ट एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट हैव विंग्स। जो बेबी कॉकरोच होता है जो एग से बाहर आता है वो एडल्ट के जैसे दिखता है, केवल इसके अलावा कि इसके विंग्स नहीं होते। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ। और ये क्या कहलाता है, निम्फ कहलाता है। पहले क्या होता है कि इस तरीके से एग होता है, फिर 6 to 7 वीक्स के बाद इस एग को हैच करने के बाद एक निम्फ बाहर आता है। और निम्फ जो होता है उसके क्या होते हैं, विंग्स नहीं होते, लेकिन ये जो एडल्ट कॉकरोच है उसके जैसे ही दिखता है। अब 9 to 13 मंथ्स जिसमें क्या होता है, मोल्ट्स 8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स मोल्ट होने के बाद, मोल्ट मतलब कि आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट। कई बार मोल्टिंग होने के बाद, मोल्टिंग मतलब कि अपनी स्किन को ये बार बार हटा देता है और न्यू स्किन इसकी आ जाती है। तो इस तरीके से मोल्टिंग होती है और मोल्टिंग होने के बाद एक निम्फ जो होता है वो एक एडल्ट बन जाता है। मोल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन, मतलब कि मोल्टिंग का मतलब होता है पुरानी स्किन को झाड़ना। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बेबी इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट्स। ये एक प्रक्रिया है जो बेबी इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है और वो अपनी स्किन को
हटा देता है और मतलब एडल्ट में ग्रो करने से पहले वो अपनी स्किन को हटा देता है। तो इस तरीके से 9 to 13 मंथ्स में 8 टाइम मोल्ड्स हो जाती है। फिर जो निम्फ होता है वो एडल्ट में बदल जाता है। तो ये एक कॉकरोच की लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट है एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज़। Animals that give birth to young ones are called mammals. ऐसे जीव जंतु जो कि मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स। डॉल्फिन, हॉर्स, डियर, व्हेल एट्सेट्रा आर सम मैमल्स। डॉल्फिन, हॉर्स, डियर, व्हेल ये सब क्या है? मैमल्स हैं। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो मदर बॉडी में के अंदर डेवलप होता है। और लेइंग एग्स वाले में क्या था कि जो बेबी था वो मदर बॉडी से बाहर एग के अंदर डेवलप होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो मदर बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। इट stays inside for several weeks and is then born. ये मदर बॉडी के अंदर कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक रहता है और फिर उसके बाद ये जन्म लेता है। द मदर फीड्स द बेबी with her own milk and protects it until it learns to look after itself. जो मदर होती है वो बेबी को अपने ही मिल्क से के द्वारा फीड करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है जब तक कि वह अपने आप की देखभाल करना नहीं सीखता है। मैमल्स हैव सम फीचर्स इन कॉमन। मैमल्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सामान्य हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, i.e. the body of a mammal always stays at the same temperature. मैमल्स जो होते हैं वो क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी उनकी जो बॉडी है मैमल्स की वो हमेशा सेम टेम्परेचर पर रहती है। मैमल्स बेबीज़ फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। मैमल्स के जो बेबीज़ होते हैं वो अपने ही मदर के मिल्क से भोजन करना प्रारंभ करते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़ विच कीप देम वार्म। और मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। तो ये मैमल्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। Know the fact the largest mammal is the blue whale, over 80 feet long, and the smallest mammal is Kitti's hog-nosed bat, 1.2 inches long. जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो मैमल है वो है ब्लू व्हेल, जो कि 80 फीट लंबी होती है। और जो सबसे छोटा मैमल है वो है किटीज़ हॉग नोज्ड बैट, मतलब कि एक चमगादड़ जो कि 1.2 इंचेस लॉन्ग होती है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग बेबीज़ आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। ऐसे जीव जंतु जो कि अपने यंग बेबीज़ को जन्म देते हैं वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को नोट करना है और लर्न करना है।